माय डियर स्टूडेंट्स, आज बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी है। उस प्रॉब्लम पर जाने से पहले मैं उस प्रॉब्लम का पहले बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ। टोर्शन मॉड्यूल के बारे में प्रॉब्लम्स हैं। टोर्शन एलिमेंट क्या होता है मैंने बता रखा है क्लास में। वैसे लेट एम बी एन आर मॉड्यूल, एन एलिमेंट एक्स इज कॉल्ड टोर्शन एलिमेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट आर बिलोंग्स टू रिंग सच दैट आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स किसका एलिमेंट है? मॉड्यूल का। और आर रिंग का एलिमेंट है, बट दैट शुड बी नॉन जीरो, और आर एक्स के आ जाए जीरो, तो उसका एलिमेंट को क्या कहेंगे? टोर्शन एलिमेंट। टोर एम या एम टी, कई लोग ये लिखते हैं, कई लोग लिखते हैं सेट ऑफ ऑल द टोर्शन एलिमेंट्स ऑफ एम। एम के अंदर जितने भी टोर्शन एलिमेंट उनका सेट। यदि ये सेट जीरो हो जाए, यानी कि जीरो हो, ये सेट हो, तो इसको टोर्शन फ्री। और यदि एम के इक्वल हो तो टोर्शन मॉड्यूल कहेंगे। अब हमारा रिजल्ट, let R be a non-trivial integral domain and M is a R module, then show that tau M is submodule and quotient module of M by tau M is free module। MDU के पेपर में क्वेश्चन इस तरह आया है, prove that any module M over a commutative integral domain। ये commutative integral domain means commutative, then quotient module MT is a free module। देखिए कैसे करेंगे। Since R into 0 is 0 for every R belongs to ring, so 0 किस में होगा? tau m में होगा। इसका मतलब ये नॉन एम्प्टी हो गया। तो पहला स्टेप जो सब मॉड्यूल के लिए था। दूसरा स्टेप, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू tau m देयर एग्जिस्ट सम नॉन जीरो एलिमेंट्स R1 and R2 belong to ring such that R1x equal to 0, R2y equal to 0। ये किसके लिए मिला? x के लिए मिला। और ये किसके लिए? y के। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दी। एज r इज इंटीग्रल डोमेन, तो ये गारंटी है कि R1 R2 जीरो नहीं होगा, क्योंकि R1 भी नॉन जीरो और R2 भी नॉन जीरो है। देयरफॉर कीपिंग इन माइंड दैट R इज ए कम्यूटेटिव रिंग एंड दिस वन वी, एंड हमने कोई आर्बिट्रेरी R ले लिया, तो R1 R2 इंटू में RX प्लस वाई। जब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, कम्यूटेटिवनेस का ख्याल रखेंगे, तो R1X के साथ आ जाएगा, बाकी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो R2Y के साथ गुणा हो जाएगा। जब R1X के साथ होगा तो जीरो आ जाएगा यहाँ से, R2Y के साथ होगा तो भी जीरो आ जाएगा। अल्टीमेटली ट्रांसफर इज जीरो। इसका मतलब ये चीज इस सेट में होगी, और ये tau M इज ए सब मॉड्यूल ऑफ M। तो इसको हमने सब मॉड्यूल तो प्रूव कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है जो मेन पार्ट था इसका, नाउ प्रूव दैट दिस क्वोशिएंट मॉड्यूल इज ए टोर्शन फ्री। कैसे करोगे? जीरो मॉड्यूल की बात करें, किसी को टोर्शन फ्री प्रूव करना है, तो जो इस जीरो ऑफ दिस मॉड्यूल ये है, ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके अंदर केवल जो टोर्शन एलिमेंट है वो ये है। यदि हम ये प्रूव कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हमें क्या प्रूव करना है कि इसके अंदर केवल एक ही टोर्शन एलिमेंट है, दैट इज दिस, और दैट इज जीरो ऑफ दिस मॉड्यूल। अब इसका आगे प्रूफ देखिए। हमने मान लिया कि ये इसका क्या है? टोर्शन एलिमेंट है। तो टोर्शन एलिमेंट इस सेट से आया है, तो ये जो एलिमेंट इसका होगा वो x प्लस tau m टैप का होगा। ये तो इसको नाम हमने x बार दिया है, और ये x कहां से आएगा? m से आएगा। यदि ये टोर्शन एलिमेंट है इसका, तो रिंग में एक एलिमेंट मिलेगा सच दैट s नॉन जीरो एलिमेंट, सच दैट इसकी और इसकी गुणा क्या आएगी? इसकी जीरो आएगी। इसकी जीरो क्या है? tau m है, और इसकी वैल्यू यहां पर ये है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे नहीं होना, ये तो आपको पता ही है, नियम से ये आ गया। इसका मतलब Sx बिलोंग्स टू दिस, कोसेट का नियम, ये इसमें हो गया कंसिक्वेंटली। यदि ये एलिमेंट टोट मैम में है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो R बिलोंग्स टू रिंग सच दैट इसकी और इसकी गुणा जीरो आएगी। इसके ऊपर मॉड्यूल का प्रॉपर्टी लगा दी, RS को इकट्ठा कर दिया, RSX इक्वल टू जीरो, नंबर 2। अब हम कहते हैं सिंस R इज इंटीग्रल डोमेन, तो ये चीज जीरो नहीं होगी। फ्रॉम अबाउ टू दिस, मतलब ये जीरो नहीं है, गुणा जीरो, इसका मतलब ये किस में है? M के टॉर में है, तो X बिलोंग्स टू टॉर M। X एक्चुअली X बार क्या था? X प्लस टॉर M। यदि ये इस सेट के अंदर ही है, तो ये कुछ और नहीं टॉर M आ जाएगा। इसका मतलब X बार कुछ नहीं टॉर M है। हैंस टॉर्शन एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज ओनली दिस, हैंस दिस टॉर्शन, दिस मॉड्यूल इज टॉर्शन फ्री मॉड्यूल, जो कि आज का हमारा मकसद था। थैंक यू वेरी मच।